সেরা খবর সবার আগে, চ্যানেল খবরাখবর। 3 दिनों से लोकसभा क्षेत्र में जनता से और संगठन से संबद्ध कार्यकर्ताओं से मिलने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। पार्टी की अनेक गतिविधियों में शामिल होने के साथ साथ आज जंगीपाड़ा में भारतीय जनता पार्टी ने आजादी के इस अमृत काल में प्रवेश हेतु एक पदयात्रा का भी आयोजन किया। मेरा ये सौभाग्य है कि ग्रामीण अंचल में विशेषतः हमारी पार्टी के पन्ना प्रमुखों के साथ साथ हमारे समर्थक, वोटर्स और कार्यकर्ता के घरों में जाने का मुझे आशीर्वाद मिला। आज मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि गरीब, शोषित, वंचित, दलित परिवार भी ममता बंदोपाध्याय के आक्रमण, करप्शन और निसंदेह उनकी मिस गवर्नेंस के शिकार हो चुके हैं। मीडिया के भी कुछ मित्र आज हमारे संग ऐसे गरीब परिवारों से मिले। महिलाओं ने कहा किस प्रकार से जॉब कार्ड के माध्यम से काम कराने के बावजूद कट मनी न देने पर उनको उनका भत्ता नहीं दिया गया। कितने गरीब परिवार ऐसे जिनको आवास योजना से जानबूझकर वंचित इसलिए किया गया क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं। जिस घर में गई वहां पर जनता स्वयं कह रही थी कि ममता बंदोपाध्याय तो निश्चित काटमानी निबेन, ताई जन्य आमरा गरीब किछु पाচ্ছি না। आज टीएमसी के नेतृत्व से कहना चाहती हूं, मां माटी मानुष की बात की थी, माटी को रक्त से लाल किया है ये स्पष्ट है। गरीब माताओं बहनों का अपमान किया है ये भी स्पष्ट है। और गरीब मानुष को और भी गरीब किया है, शोषित किया है। ये टीएमसी के अपराधों की श्रृंखला में सबसे बड़ा अपराध है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नरेंद्र भाई मोदी के आह्वान पर सबका साथ सबका विकास का संकल्प लिए इलाके में संगठन को और भी सशक्त करेंगे। हर घर जाकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता टीएमसी के गुंडाराज के खिलाफ और ममता बंदोपाध्याय की मिस गवर्नेंस के खिलाफ निश्चित रूप से न सिर्फ आवाज उठाएंगे बल्कि समाधान का सेतु बनते हुए नरेंद्र भाई ने भारत सरकार की ओर से पश्चिम बंगाल की जनता के लिए जितने भी प्रयास किए उसकी भी सूचना हर नागरिक तक पहुंचाएंगे। आप अगर कोई प्रश्न करना चाहें तो मैं प्रश्न लेने के लिए। टीएमसी का ये घृणित कृत्य है कि मां हो, शिशु हो, मानुष हो, हर निर्दोष को मौत के घाट उतारना टीएमसी के लिए अब एक पॉलिटिकल प्रैक्टिस सी बन चुकी है। जब भारतीय जनता पार्टी के नेता उनके ऐसे कृत्यों के खिलाफ आवाज उठाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को बाधित करते हैं, ये भी बंगाल का बच्चा बच्चा जानता है। लेकिन ममता बंदोपाध्याय की इस प्रकार की राजनीति और कितने दिन चलेगी ये हम भी देखेंगे। मर्यादाओं को लांघना ममता बंदोपाध्याय का एक अभिन्न जीवन का अंग बन चुका है।
अगर ममता बंदोपाध्याय ने करप्शन के खिलाफ आवाज उठाई होती, अगर ममता बंदोपाध्याय ने करप्ट को जेल डालने के लिए आवाज उठाई होती, तब तो समझ में आता। लेकिन ममता बंदोपाध्याय को अब जवाब देना होगा जनता को कि उनके नेता के घरों से करोड़ों रुपए कैसे बरामद हो रहे हैं। ममता बंदोपाध्याय को जवाब देना होगा कि उनके नेता के घरों में जनता का लूटा हुआ पैसा कैसे पहुंच रहा है। ममता बंदोपाध्याय को जवाब देना होगा कि जिन स्कीम्स के माध्यम से गरीब को नौकरी मिलने के साधन थे, जिन स्कीम्स के माध्यम से गरीब को आवास मिलने के, शिक्षा मिलने के साधन थे, उन स्कीम्स का पैसा टीएमसी के नेताओं ने क्यों लूटा। अगर लेजिस्लेटिव असेंबली में इसका वो जवाब देती तो बेहतर होता। उनके निशाने पर अमित शाह है, उनके निशाने पर अगर करप्ट टीएमसी के नेता होते तो बंगाल की जनता का उद्धार होता। मैं इतना ही कहूँगी, आज जिस कार्यकर्ता बहन के घर में आपने मुझे देखा, उनके पति को मौत के घाट मात्र इसलिए उतारा गया क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। अपने 2 बच्चों का पालन पोषण उन्होंने कम उम्र में कैसे किया, उस महिला का ये संघर्ष, ये दुविधा, उस संघर्ष में हम सहयोग कैसे दे सकें, आज उस संकल्प के साथ हम वहाँ गए थे। लेकिन आज मैं आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, और आभार शब्द बहुत छोटा है, क्योंकि जिन लोगों ने अपने परिजनों को मात्र इसलिए खोया क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के कर्मी हैं, हम तो जाकर उनको संवेदनशील भूमिका में सहयोग दे सकते हैं, लेकिन अपनों को खोने के बावजूद उनके अंदर का जो संकल्प है वो टूटा नहीं। जिस महिला के साथ बैठकर आज मैंने उनके घर में भोजन किया हो, बौद्धिर तो एकादशी उपवास छिलो, लेकिन मैंने बौद्धि से पूछा चुपचाप कि बौद्धि तुम्हार तो खूब कष्ट হয়েছে, তুমি কি বলতে চাও। उन्हीं আমায় বলেছে कि मेरे पति ने जिसके लिए जान गंवाई, वो पार्टी जब तक जीत ना जाए तब तक मेरे पति के प्राण जो गए हैं उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। तो आज कम से कम ऐसी महिलाओं को, ऐसे परिवारों को मैं विशेष नतमस्तक होकर धन्यवाद देती हूँ। मैं इतना ही कहूँगी कि जो सीटें विधानसभा की चुनाव में हमको प्राप्त हुई, टीएमसी का तो ये मानना था हमको उतनी सीटें भी नहीं आएंगी। पोस्ट पोल वायलेंस टीएमसी ने क्यों किया? क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के प्रति बढ़ते जनादेश को देखकर अचंभित थे और वो दंडित करना चाहते थे उन कार्यकर्ताओं को, उन समर्थकों को जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वो जीत उन विधानसभाओं में दिलवाई, अथवा जिन बूथों पर भारतीय जनता पार्टी मजबूती से लड़ी। लेकिन रात के अंधेरे में हमला कौन करता है? कायर। और टीएमसी के नेताओं ने बार बार अपने कायरपन का प्रमाण दिया है बंगाल की धरती पर। मैं इतना ही कहना चाहूँगी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लोकतांत्रिक मर्यादाओं का पालन करके संविधान के संरक्षण में अब तक संघर्ष किया है, आगे भी करेंगे। अभी जो 99 में टीएमसी ने किया वो ममता बंदोपाध्याय और टीएमसी के डर का प्रतीक है। डरे वो हैं क्योंकि वो सत्ता पैसा कमाने के लिए प्राप्त करते हैं, हमारे लिए ये सेवा का मार्ग है। आज आपके लिए कोविड की परिस्थिति में 25 महीना मुफ्त का राशन हर घर तक, हर परिवार तक पहुंचाना, अगर वो खुले बाजार में वो परिवार लेता तो दाम कत होतो दादा? एक वैक्सीन का डोज प्राइवेट सेक्टर में 500 से 600 रुपए में मिलता है। नरेंद्र भाई ने हर व्यक्ति को, विशेषतः गरीब को 2 डोज प्रति व्यक्ति और बूस्टर भी कई लोगों को मुफ्त में दिलाया। वो पैसा, राशन का पैसा, किसान के बैंक के खाते में 6,000 रुपया देना हर साल। बंगाल में तो आयुष्मान भारत योजना नहीं है, लेकिन 10 करोड़ परिवारों को 5 लाख रुपए की सुविधा सालाना देना, ये सारी सुविधाएं तब नहीं थी जब केंद्र में कांग्रेस का राज था। इसीलिए कांग्रेस पार्टी, टीएमसी या बाकी विरोधी दल
जो भारतीय जनता पार्टी पर ये आक्षेप करते हैं, उनसे मैं पूछना चाहती हूँ कि केंद्र में सत्ता में वो भी थे, उन्होंने कब देश की जनता को 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में 25 महीने राशन दिया? केंद्र में सत्ता में वो भी थे, उन्होंने कब किसी महामारी में मुफ्त का बूस्टर डोज के साथ वैक्सीन देश की जनता को दिया? केंद्र में वो भी थे सत्ता में, उन्होंने कब देश के किसान को सालाना 6,000 रुपया दिया? केंद्र में वो भी थे सत्ता में, उन्होंने कब गरीब को सालाना 5 लाख रुपए का मेडिकल संरक्षण दिया? केंद्र में सत्ता में वो भी थे, मातृवंदना योजना के अंतर्गत बच्चे के जन्म के लिए 6,000 रुपया गरीब महिला के बैंक के खाते में कब उन्होंने डाला? केंद्र में वो भी थे, महामारी के वक्त 30,000 करोड़ रुपया 20 करोड़ गरीब महिलाओं के बैंक के खाते में उन्होंने कब डाला? पहले इसका हिसाब तो बताएं। কেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় গরিবের কাজটা বন্ধ করেছে? কেন গরিবের কাজের জন্য টাকা দিচ্ছে না? আমরা কৃষকের বিষয়টা তুলেছিলাম, তাই ইলেকশনের পরে উনি কৃষকের খাতার নাম্বারটা আমাদেরকে দিয়েছে। ওর আগে কেন দিল না? কেন আয়ুষ্মান ভারত যোজনা পশ্চিম বাংলায় উনি ইমপ্লিমেন্ট করছেন না? টাকা গরিবকে যাবে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তো বিরক্ত কেন হচ্ছে? আজকেও বলছি, যদি মনরেগার টাকা উনি দিতে চান গরিবকে, এক একটি গরিবের ব্যাংক খাতার অ্যাড্রেসটা কেন তুলে দিচ্ছেন না? কেন আবাস যোজনাতে টিএমসি নেতারা আবাস পাচ্ছে? এই আবাস योजना तो गरीबेर জন্য, टीएमसी नेतार জন্য तो नয়। मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि जितना पैसा नरेंद्र भाई की सरकार दिल्ली से पश्चिम बंगाल के गरीब के लिए भेजते हैं, अगर ममता बंद्योपाध्याय की टीएमसी सरकार पहले वो पैसा ही गरीब तक भिजवा दे पश्चिम बंगाल की, बिना कट मनी लिए, तो बहुत सारे गरीबों का कल्याण उसी में हो जाएगा। प्रश्न ये उठता है, साधारण सी बात है, 5 लाख रुपए का मेडिकल संरक्षण बंगाल के हर गरीब को और गरीब परिवार को मिल सकता है। ममता बंद्योपाध्याय वो संरक्षण क्यों नहीं देना चाहती? और मात्र बंगाल के अस्पताल में नहीं, देश के 24,000 अस्पतालों में ये सुविधा उपलब्ध हो सकती है। क्यों बंगाल की जनता को वंचित रखती हैं? जो सेंटर का फाइनेंस कमीशन के माध्यम से और टैक्सेशन सिस्टम के माध्यम से यूपीए के शासनकाल में पैसा आता था, उससे बढ़कर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पैसा आ रहा है पश्चिम बंगाल में। ममता बंद्योपाध्याय जवाब दें, उस पैसे का एक एक हिसाब दें, क्योंकि पैसा अगर कहीं मिल रहा है तो गरीब के घर में नहीं मिल रहा, टीएमसी के नेताओं के घर में छुपाकर करोड़ों में लूट का पैसा मिल रहा है। क्या वहां डाइवर्ट कर रही है टीएमसी की सरकार उस पैसे को? हम पहले से कह रहे थे कि टीएमसी माने गुंडाराज, और ममता जी के अगर क्या बोलते हैं भाईपो, उसने अगर हाँ भाईपो लोकतंत्र में संविधान की मर्यादा को छिन्न भिन्न करता हुआ ऐसा वक्तव्य इस बात का संकेत है कि इस प्रदेश में गुंडों का संरक्षण कौन कर रहा है। डरपोक धमकी देता है, जिसमें जिगर है वो संविधान की मर्यादा में रहकर संवैधानिक ढांचे की और परंपराओं का सम्मान करते हुए राजनीति करता है। रिक्रूटमेंट स्कैम में ममता बंद्योपाध्याय के नेताओं का क्या रोल है? ममता बंद्योपाध्याय के नेताओं ने क्यों करोड़ों अपने घर में काला धन इकट्ठा किया? उसका जवाब टीएमसी का नेतृत्व देश की जनता और बंगाल की जनता को दे।